कहते हैं इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब ना तो पैसा उसके काम आता है और ना ही दोस्त और रिश्तेदार। ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और उसकी जिंदगी मानसिक रोगियों जैसी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ अंबाला के इन बुजुर्गों के साथ। वैन में बैठे ये दोनों बुजुर्ग सगे भाई बहन हैं। पिता डॉक्टर थे और परिवार हर सुख सुविधा से संपन्न। लेकिन करीब 20 साल पहले माँ बाप के देहांत के बाद इनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि एमए बीएड कर चुकी इंदु अपने छोटे भाई सुनील के साथ घर में ही कैद हो गई। माँ बाप को खोने के बाद सदमे में आई इंदु अब अपने भाई को लेकर चिंतित रहने लगी थी कि कहीं उसे भी कुछ ना हो जाए और वो अपने भाई को खो ना दे। यही डर इंदु के मन में ऐसा घर कर गया कि उसने खुद को और अपने भाई को घर में ही कैद कर लिया। कई महीनों तक दोनों घर से बाहर तक नहीं निकले। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने इनसे दूरियां बना ली और दोनों की जिंदगी चार दीवारी में ही सिमट कर रह गई। हालात बिगड़ने लगे तो पड़ोसियों ने पेट की भूख शांत करने के लिए इन्हें 2 वक्त का खाना देना शुरू किया। लेकिन वक्त बीतता गया और पड़ोसियों की हिम्मत भी जवाब दे गई। पेट की भूख और दिन ब दिन बिगड़ते मानसिक संतुलन में इन्हें अच्छे बुरे तक की समझ नहीं रही। एक दिन वो आया जब दोनों ही अपना मलमूत्र खाने पीने लगे। दोनों की इस हालत की जानकारी किसी तरह लुधियाना की संस्था मनुखुदादी सेवा सबसे बड़ी सेवा को मिली, जिसके बाद संस्था के लोग बिना देरी किए अंबाला कैंट के बोहो गांव पहुंचे और दोनों को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए। जो 3 लोगों को हमने आज रेस्क्यू किया, एक तो 2 बहन भाई हैं, एक वो गांव है जहाँ पे, वहां से हम उनको लेके आए हैं। उनके पिताजी डॉक्टर थे और जो लड़की है इंदु शर्मा, वो एमए बीएड पढ़ी लिखी है। उसका भाई भी +2 पास है, पर वो पिछले 20 साल से कम मेंटली अपसेट होकर अपना मलमूत्र, अपना गंद खा रहे थे। घर में इतनी गंदगी थी कि इंसान तो क्या हुआ, जानवर भी नहीं रह सकता वहां पे। और लोग बता रहे थे आसपास के, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास इनके पिताजी डॉक्टर थे, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। पर उन लोगों से मैं कई बार पूछता हूँ कि आप लोग क्या इंसान ही हो या जानवर हो? वैसे तो जानवर भी जानवर की मदद करता है, तो आप लोग इसी चीज को बताने के लिए बैठे हुए हैं, ये ऐसा है वैसा है, आप मदद नहीं कर सकते? वो गंद खा रहे हैं नीचे से उठाकर, आप लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? उसके ताऊ हैं, चाचू हैं, मौसा हैं, मौसी हैं, भाई हैं, कितना कुछ होता है रिश्तेदारी में, कोई भी काम नहीं आता। 20 साल एक भाई बहन अपने नर्क जैसा जीवन वहां पे काट रहे थे वो गांव में, तो अब वहां से लेके आए हैं। भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, हम उसको ही भगवान की अरदास करते हैं भी हमें हिम्मत दे, हम इनकी मदद कर पाए, भाई बहन को अपने भाई बहन जैसे रख सके। वही संस्था ने अंबाला सिटी के जोगीवाड़ा से भी एक व्यक्ति अमनदीप को रेस्क्यू किया, जो पिछले 10 साल से सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा था। अमनदीप भी दिमागी रूप से कमजोर है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि उसने 4-5 साल से अपने ही घर में मलमूत्र इकट्ठा कर रखा था। जिस वक्त टीम ने उसे रेस्क्यू किया, उसके कमरे में गंदगी का ढेर लगा हुआ मिला। दूसरा एक लड़का जो अमनदीप है, वो जहाँ अंबाला सिटी में पिछले करीब 10 साल से वो ऐसे घूम रहा है। 4-5 साल से तो वो ऐसा है भी वो टॉयलेट जो है ना, लैट्रिन जो है पेंट में करता है और शहर में घूमता है, सारा दिन शहर में घूमता है ऐसे टॉयलेट के साथ गंदा मंदा हुआ दिन में, और रात को घर पे आके सो जाता है। कहीं से खाना भोजन मांग के खा के आके घर पे सो जाता है। घर में टॉयलेट के ढेर लगे हुए हैं, करीब 3-4 साल की टॉयलेट उसके कमरे में, कमरे के बाहर ऐसे पड़ी है, कीड़े पड़े हुए हैं, तो कोई बंदा देख नहीं रहा। मोहल्ला है, मोहल्ले में एमसी है, काउंसलर होगा, एमएलए होगा, कोई किसी को भी पता नहीं चल रहा है। पिछले 10 साल में एक भी इंसान ने उसका मदद करने के लिए नहीं आगे बढ़े। हमें यकीन है इस खबर को सुनकर आप लोगों का भी दिल पसीज गया होगा, लेकिन हैरानी की बात ये है, इतने सालों में किसी ने भी इन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की। वहीं मनुखुदादी सेवा सबसे बड़ी सेवा संस्था इन तीनों को रेस्क्यू कर अपने साथ लुधियाना ले गई, जहां इनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी और शायद एक दिन ये लोग ठीक भी हो जाएंगे। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।